नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 15,968 मामले। 24 घंटे में 465 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में 18,842 कोरोना के केस। अब तक 64% मरीज हुए रिकवर। बुजुर्गों में संक्रमण की दर में उछाल। योगी सरकार ने बेटियों के लिए लिया महत्वपूर्ण फैसला। मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी पा सकेगी नौकरी। और बुलंदशहर में पीपीई किट पहनकर बिजली कर्मी ले रहे हैं मीटर की रीडिंग। कंटेनमेंट जोन में रखा जा रहा है खास तौर पर ध्यान। अब खबरें विस्तार से। भारत में लॉकडाउन खुलने के 3 हफ्ते बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 15,968 केस सामने आए हैं। वहीं 465 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 4,56,183 हो चुकी है। हालांकि इनमें एक्टिव केसों की संख्या 1,83,000 से कुछ ज्यादा ही है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 14,476 हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब है। यहां पीड़ितों की संख्या 1,39,000 पर पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 248 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 6,531 हो चुकी है। देश में कुल मौतों और संक्रमितों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की चेन टूट नहीं रही है। राज्य में अब तक 18,842 कोरोना से संक्रमित मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे में 576 नए मरीज मिले हैं, जबकि 19 की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि बुजुर्ग लोगों में संक्रमण की दर 6% से बढ़कर 6.34% हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर जिन मरीजों की मौत हुई उनमें अधिकांश 60 साल की उम्र से ऊपर के मरीज थे और किडनी, हार्ट और सांस की दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे। राहत की बात यह है कि अब राज्य का रिकवरी रेट 64.13% हो चुका है। वहीं 21 ऐसे जिले हैं जहां पर 75% से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 515 हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम 2 में संशोधन की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है। बुलंदशहर में कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग तोड़ना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश में था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया और इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक से उठक बैठक लगवाई और फिर युवक को चेतावनी देकर पुलिस कर्मियों ने छोड़ दिया। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद दनकौर तिराहे का है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में छूट की योजना शुरुआत की गई है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी कैंटोनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के बिल नहीं निकाल पा रहे थे, जिसके चलते विद्युत विभाग की फिक्स चार्ज में छूट की योजना का लाभ
उन तमाम उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा था जिनकी मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद अब विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशासन से अनुमति लेने के बाद मीटर रीडरों को पीपीई किट पहनाकर उपभोक्ताओं के बिजली के बिल निकाले जा रहे हैं। खुर्जा ऊर्जा निगम के एक्साइन महेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को नुकसान की भरपाई के लिए फिक्स की गई राशि जमा कराने में राहत प्रदान की गई है। खुर्जा जो है 80% कंटेनमेंट जोन में आया हुआ है आज की डेट में, और हमारी जो है रीडिंग नहीं हो पा रही कंटेनमेंट जोन की वजह से। तो कल हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम से बात करी थी, सीओ साहब से बात करी थी, हमारी रीडिंग नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप पीपी किट यदि उपलब्ध करा देंगे तो पीपी किट पहन के आपके कर्मचारी रीडिंग लेने जा सकते हैं। तो वो हमने आज 2 कर्मचारियों को पीपी किट पहनाकर 2 मोहल्लों में भेजा है रीडिंग कराने के लिए। 5 किलोवाट से 9 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता हैं उनकी रीडिंग हम करा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल निर्गत हो जाए। गुम हुए बच्चे को जालौन कस्बा चौकी प्रभारी संजीव कुमार दीक्षित ने बरामद किया है। मामला जनपद के जालौन नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर अपने रिश्तेदारों के यहां रहने आया एक बच्चा अचानक से गायब हो गया। बच्चे के गायब होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और उसके रिश्तेदारों की अथक प्रयासों के बाद करीब 6 घंटे बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार मासूम अभय घर से दीदी के डांटने पर एक पॉलिथीन में कुछ कपड़े रख कर निकल पड़ा था। घर से गुम होने की करीब 6 घंटे तक ढूंढने पर जालौन कस्बा चौकी प्रभारी संजीव कुमार दीक्षित ने कस्बे के कोंच चौराहे से सकुशल बच्चे को बरामद किया है और उसके परिजनों को सौंप दिया है। ने एक तहरीर दी कि मेरा भतीजा जो उनके साले का लड़का है पढ़ाई के लिए इस यहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी उम्र 6 वर्ष है जी, जो करीब 8:30 बजे से जो है घर से कहीं गायब हो गया जी। तहरीर मिलते ही मैंने बच्चे का फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा, पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा, और करीब 1:30 पे जो है हमको कोंच चौराहे पे सूचना जी हाँ 6:30-7 बजे तक लगभग निकला हुआ है, 6 घंटे में जी आपको वापस मिला है कि हाँ। क्या कारण क्या रहा था, क्यों ये घर से चला गया था? पढ़ने की वजह से उसकी दीदी ने इसको डांटा था जी, इसकी वजह से ये घर से भाग गया था। अच्छा, तो आपको ये बरामद करके किसने दिया है लड़का? पुलिस वालों ने, जालौन पुलिस वालों ने, जिन लोगों ने हमें दिया है, पुलिस वालों ने दिया है, मतलब थाने के हाँ इंचार्ज साहब, उन लोगों को धन्यवाद जो हमारे भतीजे को हमें वापस किया। मामला जनपद के रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम डाबर से सामने आया है, जहां पर पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। मामूली से विवाद में पति ने अपना आपा खो दिया और घर में ही रखे लोहे की रॉड से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह जब स्थानीय लोगों और परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। मेरी बहन यहाँ दावरखोड़ में ब्याही थी, वहाँ के लोगों ने, उनके सास ससुर और उनके पति ने उनकी हत्या कर दी है। अब जो है, अब आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की? हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को अभी शिकायत की है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच करके सारी जानकारी सब कुछ देख के आई है। वहाँ पर उसका जिससे मारे उसका हथियार भी डला था। किस हथियार से मारा था? एक लोहे का सरिया था 8-10 किलो का। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में चोरों ने एटीएम पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर हाईवे पर स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम पर चोरों ने हाथ साफ किया। सुबह बैंक खोलने के बाद बैंक कर्मचारियों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द ही सभी चोरों को पकड़ने का दावा किया है। आपको बता दें कि एटीएम से चोरी की इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। देखिए, आज क्षेत्र में 2324 की रात्रि में लगभग 1:40 में 4 बदमाश ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम मशीन को फाड़ के और 1:40 से 2:10 के बीच फाड़ कर लेके भाग गए हैं। इसमें उन्होंने मशीन को जो है वहाँ से कैश निकाल के मशीन को खड़गपुर जिले के सेवा थाना क्षेत्र में फेंक दिया है और वहाँ पर उसे मशीन की बरामदगी हुई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।